Is my screen visible? Hello. Yes, sir. Okay. तो लास्ट लेक्चर में हमने यूरेका सर्वर के बारे में जाना था। डायरेक्ट मैक्रो सर्विस क्या है, मैक्रो सर्विस के सारे बेसिक आर्किटेक्चर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोलिथिक एंड आर्किटेक्चर, राइट। तो उसके बाद हमने देखा था व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ यूरेका सर्वर एंड विद द हेल्प ऑफ यूरेका सर्वर हमने हाउ टू डिस्कवर द लाइक सर्विसेज एंड हाउ टू रजिस्टर दैट इन यूरेका सर्वर, राइट। इतना हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आई विल जस्ट रन दिस। और इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन किया जाएगा हाउ टू क्रिएट द यूरेका सर्वर। तो यू शुड बी इन दैट पोजीशन, राइट, कि आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द मैसेज वी गिवन इन मेन मेथड, यूरेका सर्वर इज अप एंड रनिंग। So it is a 8761, right? So when we are coming here, localhost 8761, right? This is Eureka. So this is a dashboard of Eureka. और इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारी है एज ऑफ नाउ हमारी लाइक वी कैन स्किप दैट। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है किसी भी डेवलपर के लिए पर्सपेक्टिव, दैट हाउ मेनी एप्लीकेशन आर रनिंग ऑन आवर सिस्टम। तो ये जो एप्लीकेशन का कॉलम है एज ऑफ नाउ इट इज देयर इज नो इंस्टेंस, राइट। मतलब जितनी भी सर्विसेज अपन रनिंग है वो सारी आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। एंड व्हाट इज द ईएमआई, व्हाट इज द अवेलेबिलिटी जोन एंड स्टेटस। तो जनरली जितने भी जहाँ पे भी ये डिप्लॉय होता है दैट इज द फिजिकल लोकेशन, वी कैन से दैट। तो वो अवेलेबिलिटी जोन होता है एंड हु इज द क्रिएटेड, हु इज द ओनर ऑफ दैट सर्विस, उसके बारे में आइडेंटिटी मैनेजमेंट होता है। और हाउ मेनी पोर्ट्स एंड उनके कितने करंट स्टेटस है, अप है और या डाउन है, जो भी है। एंड रेस्ट ऑफ जो भी यहाँ पे चीजें आपको दिख रही है, टोटल अवेलेबल मेमोरी, नंबर ऑफ सीपीयूज। तो रिगार्डिंग टू दैट पर्टिकुलर अभी जो सर्वर चल रहा है लोकल 8767 की बात चल रही है। बट ये रियल टाइम जब एक्चुअल प्रोजेक्ट पे जाओगे तो ये सारे स्टैट्स चेंज हो जाएगी। तो दिस इज द सर्वर ऑफ टाइम, दिस इज द 00 राइट नाउ वी स्टार्टेड। रजिस्टर रिप्ले का मतलब आप जो भी सर्विस बनाओगे उसके कितने कॉपी है, क्लोन कॉपी है, वो आपको यहाँ से जानकारी मिलती है। और उसमें से कितने अनअवेलेबल है। लेट सपोज आपने 10 बनाए थे और 10 में से 5 काम कर रहे हैं और 5 नहीं काम कर रहे, तो यू कैन आल्सो गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट, ठीक है। और अवेलेबल कितने हैं उसकी जानकारी। तो दिस इज द बेसिक वी कैन से ओवरव्यू। बट ये तो जस्ट एक डेमो है, बट वी नीड टू क्रिएट द सर्वर। अब ये सर्वर हमने क्रिएट किया है, वी नीड टू क्रिएट द क्लाइंट। सो नोटपैड पे लास्ट टाइम मैंने बताया था, राइट। तो फॉर क्रिएटिंग दी what we can say, for creating the यूरेका सर्वर। अब इसमें क्या क्या चीजें आने वाली है। फर्स्ट थिंग इज दैट कि यू शुड क्रिएट द वन सिंगल मैक्रो सर्विस, ठीक है। तो अब ये अगेन इट इज वी कैन से सिंगल मैक्रो सर्विस, मतलब ये आपका स्प्रिंग बूट का एक प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये सिंगल मैक्रो सर्विस आपकी क्रिएट करनी है। आफ्टर दैट यू नीड टू ऐड द डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी कौन सी लगानी है हमें, यूरेका सर्वर, ठीक है। बाकी की डेव टूल, वेब, स्प्रिंग वेब, ये सारी ऑप्शनल है, बस दिस इज द डिपेंडेंसी। तो यू कैन टेक दैट डिपेंडेंसी फ्रॉम हियर। यू आर कमिंग हियर, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है एज अ अगर यूरेका सर्वर की बात करते हैं तो दिस इज द नेटफ्लिक्स यूरेका सर्वर। तो दिस डिपेंडेंसी वी नीड, राइट। तो जस्ट कॉपी दिस डिपेंडेंसी। तो ये डिपेंडेंसी आपकी आ गई यहाँ पे। उसके बाद देर इज अ एंट्री पॉइंट, राइट। तो आपको मेन मेथड पे अनेबल यूरेका सर्वर लिखना होता है। सो दिस इज द वी कैन से दिस इज अ स्टेप 2, दिस इज अ स्टेप 1, ठीक है। ये सेपरेट प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद यू नीड टू यू नीड टू ऐड द एनोटेशन। तो ये स्टेप 3 में जाएगा, दैट व्हाट वी कैन से ऐड द एनोटेशन, ठीक है। एनोटेशन, विच इज एनोटेशन, एट द रेट
enable यूरेका सर्वर, ठीक है, ये आपको बताना है। उसके बाद यू नीड टू ऐड द कॉन्फ़िगरेशन स्टेप 4। तो दो चीज जैसे मैंने आपको बताए थे शुरुआत के लेक्चर में कि जब भी आप कोई भी यूरेका सर्वर बना रहे हो तो मशीन खुद से कुछ भी नहीं करता है। एज अ ह्यूमन वी नीड टू गिव द इंस्ट्रक्शन। तो वो खुद से कुछ नहीं करने वाला है। अगर वो सर्वर है तो हमें बताना होगा कि यू आर द सर्वर एंड यू नीड टू बी एक्ट लाइक दैट। तो उसके लिए सर्वर के दो काम है, एक है फेच करना जितने भी मैक्रो सर्विसेज रनिंग है, एंड दूसरा है रजिस्टर करना, ठीक है। ये आपको रजिस्टर करना है, वेयर इट इज रजिस्टर, जो भी डैशबोर्ड पे। तो ये जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वी ऑलरेडी डन इन द एप्लीकेशन इन प्रॉपर्टी, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे, इफ यू आर कमिंग हियर, these are the two very important configuration regarding to the Eureka server, right? तो Eureka client register with Eureka and Eureka client with fetch registry is false. ये दोनों boolean value है and we are put it as a false. After that there is a default configuration for the service URL. What is that? इसको ही हम एक्सेस करते हैं टू सी द डैशबोर्ड, राइट। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था एंड आई होप सबको यहाँ तक कहानी क्लियर है, राइट। यस और नो गाइस? यस सर। एनी क्वेश्चन सो फार? ये हमने लास्ट लेक्चर में इतना काम किया था, राइट। सबकी अंडरस्टैंडिंग सेम लेवल पे है? एवरीवन? बैच 19, 20? Okay. So these are the steps, right, for creating the Eureka server. अब ये तो स्टेप हमने लिखे हैं, किसके लिए लिखे हैं? क्रिएटिंग दी सर्वर। व्हाट अबाउट द क्लाइंट? तो अब क्लाइंट अगर हमें क्रिएट करना है, व्हाट आर द थिंग वी नीड टू टेक केयर? सो अगेन इट इज अ मैक्रो सर्विस, सो वी विल नॉट इंक्लूड हियर, वी विल क्रिएट अ सेपरेट प्रोजेक्ट। तो ये स्टेप यहाँ पे लिखता हूँ, व्हाट वी कैन से फॉर creating what we need to write for creating the Eureka. अब ये यूरेका कोई भी सर्विस हो सकती है, इट इज नॉट अ जस्ट सर्विस, ठीक है। ये जस्ट यूरेका क्लाइंट ही नहीं रहेगा, आप कुछ भी बना सकते हो। जितने भी सर्विसेज आपके प्रोजेक्ट में रहेंगी वो सारी की सारी यूरेका क्लाइंट रहेंगी, भले ही वो कुछ भी हो, कुछ भी बिजनेस लॉजिक परफॉर्म कर रही हो। सो फॉर क्रिएटिंग दी यूरेका सर्वर you need to create the macro service, right? So step should be, one is your you can say create a project, separate project, right? Spring Boot project, ठीक है, Spring Boot project, right? और we can say services. अगर आप मैक्रो सर्विस की अगर बात कर रहे हो तो इसे सर्विस कहा जाता है। आफ्टर दैट देयर इज द स्टेप 2। अब ये सारा प्रैक्टिकल है, सो आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल डू द ऑल द प्रैक्टिकल थिंग एंड आई विल लेट यू नो हाउ, बाद में नोट डाउन करेंगे, जॉट डाउन करेंगे, ठीक है। सो वी विल कम हियर, वी विल स्टॉप फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इसमें डेव टूल है, ये रिफ्रेश होता रहता है, ठीक है। तो वी विल कम हियर, न्यू, वी विल से न्यू प्रोजेक्ट एंड दिस इज अ स्प्रिंग बूट स्टार्टर प्रोजेक्ट। और यहाँ पे आपको टेक केयर करना है व्हेन यू आर एक्चुअली इन दी ईयर। तो अब हम क्या एप्लीकेशन बनाने वाले हैं? तो वी आर क्रिएटिंग वन एप्लीकेशन कॉल्ड द करेंसी एक्सचेंज। लेट सपोज अगर इंडिया में कोई बंदे आते हैं आउटसाइड इंडिया से, राइट, तो उन्हें इक्विवेलेंट मनी ट्रांसफर चाहिए एज पर आवर करेंसी। तो अब वो एप्लीकेशन हम यहाँ पे बनाएंगे। फॉर दैट हमारे पास एक सर्विस रहेंगे, दैट इज अ करेंसी एक्सचेंज। तो ये करेंसी एक्सचेंज क्या करने वाली है? it will convert the equivalent to the Indian rupees, right? तो ये Maven jar 17 रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है यूरेका, you can say currency exchange, ठीक है। एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट पैकेज यू नीड टू चेंज, करेंसी एक्सचेंज, ठीक है। तो करेंसी एक्सचेंज, सो दिस इज द थिंग। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, you don't require the Eureka server, you need a dev tool, Spring Web,
इसके बाद हमें क्या चाहिए, वी नीड यूरेका, राइट, यूरेका क्लाइंट, राइट। तो ये डिस्कवरी अनेबल क्लाइंट, डिस्कवरी वाला हमें चाहिए, अनेबल डिस्कवरी क्लाइंट एनोटेशन यूज करना होगा। उसके बाद हमारे जो भी करेंसी अगर हमें उसे स्टोर करना है डेटाबेस में, सो उसके लिए हमें परसिस्टेंट लॉजिक लिखना पड़ेगा एंड ऑल दोस थिंग, जेपी एंड ऑल दैट। तो हमें डेटाबेस से परसिस्टेंट लेयर एक्सेस करना है एंड ऑल दैट, तो हम यहाँ पे माइस्क्वेल ड्राइवर होता है, राइट, वी विल टेक दैट, या यहाँ पे आप सीधा ड्राइवर लिखो, सी दिस ड्राइवर। सो विच दिस वन, राइट, अगर आप MySQL पे काम कर रहे हो तो आपको MySQL देना है। आफ्टर दैट यू नीड टू स्पेसिफाई द एपीआई, जैसे हम जेपीए पे काम करते हैं, जिस ये टॉप अप, जैसे कि अंडरलाइन जो भी हमारी एसक्यूएल क्वेरीज होती है, राइट, उसको हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं और उससे हमारा जो भी कर्ड ऑपरेशन है सिंप्लीफाई होता है। सो दिस आर द बेसिक डिपेंडेंसी एज ऑफ नाउ: Spring Boot Dev Tool, Spring Data JPA, MySQL Driver, Eureka Discovery Client, and Spring Web. And this is the very important thing. If you are using the version 3.3.10 for the Eureka server, so keep it as 3.10 only. अगर आप मिसमैच करोगे तो फ्यूचर में ये काम नहीं करेगा, तो मेक द ये इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है गाइस? स्पीड फास्ट है, करते हैं सर्वेन्ना। Yes, sir. Got it. ओके, तो ये ऑलमोस्ट बन गया है, ठीक है। तो इट इज ऑलरेडी इनिशियलाइजिंग, सो हम इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पे एक चीज हमें जरूरी है, दैट इज सर्विस यूआरएल या जो भी हमारा डिफॉल्ट जोन होता है, तो ये हमें बताने के लिए वी नीड टू टेक दिस कॉपी। ये हमें काम पड़ेगा यहाँ पे। यू नीड टू कम फर्स्ट ऑफ ऑल इन दी SRC एंड यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है। ओके, दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। यहाँ पे एक और चीज, सर्वर डॉट पोर्ट, सर्वर डॉट पोर्ट, इट शुड बी एनीथिंग, ठीक है, ऐसा नंबर दो जो आपने कभी यूज ना किया हो, एंड दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। आफ्टर दैट यू नीड टू कम अगेन हियर, यू नीड टू स्पेसिफाई एनोटेशन। यहाँ पे एक एनोटेशन लगेगा, दैट इज अनेबल डिस्कवरी क्लाइंट एट द रेट अनेबल डिस्कवरी क्लाइंट, ठीक है। ये थोड़ा अभी पूरा प्रोजेक्ट नहीं हुआ है, इट इज टेकिंग अ टाइम। अनेबल डिस्कवरी क्लाइंट समवेयर हियर, राइट। ये एनोटेशन अगर आप 2.5 2.7 पे काम कर रहे हो तो अनेबल यूरेका क्लाइंट होता है, ये इन्होंने अपग्रेडेड है या पुराना डेप्रिकेट हो गया है। बट अगर आप कोई भी पुराने प्रोजेक्ट पे अगर देख रहे हो, अगर जो बंदे वर्किंग है, तो वहाँ पे शायद ये एनोटेशन आपको यूरेका अनेबल यूरेका क्लाइंट मिलेगा। इसका मतलब आप पुराने वर्जन पे काम कर रहे हो। अगर अनेबल डिस्कवरी क्लाइंट देख रहे हो, इसका मतलब यू आर वर्किंग ऑन लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे जस्ट एक मैसेज दे देते हैं जिससे कि हमें पता चल जाए ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो वी कैन राइट करेंसी एक्सचेंज इज अप एंड रनिंग, ठीक है, अप एंड रनिंग, ठीक है, अप एंड रनिंग। You just need to write up and running and this is the basic. Okay, ये हो गया and we will run this. First of all इसको okay, इसमें मैंने डेटाबेस की प्रॉपर्टी नहीं लगी, बट आई विल शो यू द एरर। यहाँ पे एक एरर आएगी, इसमें हमें डेटा सोर्स प्रॉपर्टी मेंशन करना है, तो वो एक्सपेक्टेड है और वो एरर आने वाली है। तो लेट्स सी, अगर आपने MySQL या JPA यूज किया है, यू नीड टू मेंशन दोस थिंग। तो यहाँ पे ये एरर आएगा,
अबाउट द डेटा सोर्स कि आपको डेटा सोर्स मेंशन करने पड़ेंगे। सी इट इज आस्किंग अबाउट द डेटा सोर्स, तो डेटा सोर्स के लिए आई विल नॉट, बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत बार ये प्रॉपर्टी वी गॉन थ्रू दिस, राइट? सो वी विल पुट दोज वैल्यू, राइट? ये सबको आपको पता है, राइट? डू आई नीड टू स्पेंड टाइम ऑन दिस एज ऑफ नाउ? हेलो, ये मुझे बताना है क्योंकि मैंने बहुत बार ये आपको बताया है, और ये हमें माइक्रो सर्विस का कॉन्सेप्ट सीखना है। दैट्स व्हाई, राइट? डेटाबेस की प्रॉपर्टी सबको पता है, राइट? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. तो आई विल नॉट, बिकॉज मैंने अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही आपका कॉन्टैक्ट मैनेजर में भी मैंने इनको डिस्कस, मतलब ये सारी प्रॉपर्टी डिस्कस हुई है। सो एज ऑफ नाउ इट इज नॉट ओके। तो अब ये आपको इसे फिर से चलाते हैं, एंड वी विल डू what we can say, we will run this. I cannot express. ओके, यूरेका सर्वर नहीं है, अपन रनिंग नहीं है, तो हमें उसे स्टार्ट करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज डाउन। और आप बूट डैशबोर्ड पे जाके सारी सर्विसेज चला सकते हो। यू नो नीड टू गो inside the particular main method. Okay, just a second. ओके, तो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे अभी अप एंड रनिंग है, यूरेका सर्वर इज अप एंड रनिंग, एंड यू कैन सी करेंसी एक्सचेंज। इसको भी एक बार रिस्टार्ट करते हैं। यूरेका, ठीक है? अगर यहाँ पे देखोगे, यू विल सी करेंसी एक्सचेंज इज ऑल्सो रनिंग। विल कम हियर एंड विल ट्राई। यहाँ पे देखो, थोड़ी देर पहले ये चीजें नहीं दिख रही थी यहाँ पे कि करेंसी एक्सचेंज एंड व्हाट वी कैन से, ये सारा चल रहा है। देर इज नो EMI बिकॉज ये आइडेंटिटी मैनेजमेंट होता है, एंड दैट इज नॉट, ये क्लाउड क्लाउड कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या करेंगे, दिस इज आइडेंटिटी जोन, ये एक ही जगह से आ रहा है, एंड दिस इज द URL वेयर वी कैन एक्सेस दिस एप्लीकेशन। तो this is the first service we can say in the macro service where successfully registered to the Eureka server. तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, एनी स्टेप वाइज या जो भी अभी तक हुआ है? हेलो, इतना समझ में आया गाइस, ये जो भी हुआ है? Yes, sir. ओके, तो वी विल डू द नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अब जैसे मैं आपको पहले एक पेंट में हाई लेवल ओवरव्यू देता हूँ कि क्या चीज रहेंगी। तो we are going for creating one application called currency exchange, एंड ये होगा करेंसी कन्वर्जन, एंड तो ये दो एप्लीकेशन है, करेंसी एक्सचेंज एक्सचेंज, और ये आपका रहेगा करेंसी व्हाट वी कैन से कन्वर्जन। कन्वर्जन, ठीक है?
तो अब ये जो दो एप्लीकेशन है, तो अगर मानो इंडिया में कोई भी बंदा आता है बाहर से एंड उसके पास उसके कंट्री के पैसे है एंड ही वांट उस जो भी वो उसके पास अमाउंट है उसको इंडियन इक्विवेलेंट करना है। तो अब जैसे आप लोगों ने मेक माई ट्रिप या बहुत सारे ऐसे प्रोवाइडर है जो क्या करते हैं, करेंसी कन्वर्ट करके देते हैं, और उनके पास उसका करंट या उसका लॉजिक कन्वर्ट करने का लॉजिक बिल्कुल उनके पास नहीं है, वो किसी और का पास से लेके आपको कुछ कमीशन के बेस पे काम करते हैं। तो हम भी एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें हमारे पास करेंसी एक्सचेंज का लॉजिक नहीं रहेगा, हम कन्वर्जन से हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे, हम अमाउंट दे देंगे और उसकी इक्विवेलेंट की रिक्वेस्ट हम वी विल ट्राई। तो सबसे पहले हम क्या भेजेंगे कि आपके पास जो करेंसी है वो किस में आपको चाहिए और आपके पास कौन सी है और किस में आपको करना है, ठीक है। लेट्स सपोज 2 USD या फिर इंडियन एंड फ्रॉम USD लेट्स सपोज, और आपके पास कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, क्वांटिटी लेट्स सपोज $100। उसके बाद उसके $1 का या व्हाट इज वी कैन से जो भी है वन, अगर क्वांटिटी है लेट्स सपोज जितना भी आपके पास है करेंसी क्वांटिटी जितना भी है या $1 का जो भी है, ठीक है, तो यू कैन से द करेंसी मल्टीपल। तो लेट्स सपोज 86 पॉइंट समथिंग इज कमिंग हियर, और ये हम रिक्वेस्ट भेजेंगे। ये हमारे पास USD डॉलर में $100 है और इंडियन रुपीज में 86 वी कैन से रुपीज इक्वल टू $1, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन हम क्या करेंगे, दिस इज द, यहाँ से हम भेजेंगे और ये क्या करेगा, ठीक है, ये अमाउंट में क्या करेगा, इसी चीज को वो ये इंफॉर्मेशन आने के बाद वो इसको ये करेगा, टोटल करके देगा आपको। लेट्स सपोज 86 8,006.3 समथिंग इज कमिंग, ओके, ऐसा कुछ आएगा अमाउंट एंड ये वो क्या करेगा, सेंड करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इनपुट है, ये हमारा इनपुट है और ये हमें यहाँ से प्रोसेस होके आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। ये समझ में आएगा इस व्हाट एग्जैक्टली वी विल डू, हम कैसे कैसे मैक्रो सर्विस बनाएंगे। यस सर। ओके, तो ये बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन रहेगा और हम ये जो कम्युनिकेशन करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ, हमारे पास रेस्ट है, रेस्ट टेम्पलेट, उसके बाद आपका पेन क्लाइंट, के बाद आपका वेब क्लाइंट, सो दीज आर द बेसिक APIs, ओके, जो हमें काम आएंगी टू कम्युनिकेट। आप कहीं पे भी जाओगे माइक्रो सर्विस में आपको यही दिखेगा, ओके। तो वी विल क्रिएट लाइक दिस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे एंड विल क्रिएट द वन एंटिटी विच विल होल्ड ऑल दोज थिंग, ठीक है। तो इसको स्टॉप करेंगे, तो यहाँ पे स्टॉप करेंगे, इसको भी स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट वन क्लास एंड विच इज नथिंग बट योर बीन, या आप इसको कुछ भी बोल लो, एंटिटी या जो भी है, करेंसी एक्सचेंज, राइट, यस, एनी क्वेश्चन। हाँ यस सर। जी बोलिए। सर यूरेका सर्वर की जगह हम टॉमकैट भी यूज कर सकते हैं ना? नहीं, टॉमकैट सर्वर मतलब क्या है और यूरेका दोनों की फंक्शनलिटी अलग है। वाई, टॉमकैट सर्वर आपको क्या कर रहा है, आपके एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहा है, आपके एप्लीकेशन को, जैसे कि आपके पास आपको आपको एक ओपन सोर्स वो सर्वर है जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है। यूरेका सर्वर क्या चीज है, यूरेका सर्वर आपके एप्लीकेशन डिप्लॉय नहीं करती है, आपके एप्लीकेशन की जानकारी रखती है, ओके। और वो यूरेका सर्वर आप टॉमकैट पे डिप्लॉय कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो हैपनिंग हियर। अगर आप यहाँ पे लॉग देखोगे ना, ये तो बंद हो गया, मतलब ये स्टार्ट स्टॉप हो गया।
So both difference is there. Okay. Okay, sir. या तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वी नीड टू क्रिएट वन एंटिटी जिसमें हम जो अभी मैंने यहाँ पे जो डिटेल आपको बताई, राइट, टू फ्रॉम क्वांटिटी इन ऑल दोस थिंग। तो अब ये चीज हम क्या करेंगे, वी विल आल्सो वी विल क्रिएट ऑल द एंटिटीज, राइट। तो सबसे पहले आपको ये जानना है, यू वांट टू स्टोर दोस थिंग, राइट। तो सबसे पहले हम आईडी ले सकते हैं प्राइवेट, यू कैन टेक एनीथिंग, इंटीजर ले लो, लॉन्ग ले लो, डिपेंडिंग ऑन यू। तो लॉन्ग में आप आईडी ले लो, ओके। उसके बाद आप यूजर से दो चीजें लेने वाले हो, स्ट्रिंग, प्राइवेट में लेंगे इसको भी, वी कैन से प्राइवेट स्ट्रिंग, व्हाट वी कैन से, यू कैन से टू, उसके बाद प्राइवेट स्ट्रिंग फ्रॉम, जहाँ से वो करेंसी कन्वर्ट होके आने वाली है। उसके बाद जो भी हमारे पास क्वांटिटी रहेगा, मतलब कन्वर्जन जो भी डेटा आने वाला है, वी कैन से मतलब $1 की क्या कीमत है, एग्जैक्ट वैल्यू। अगर आप मैथमेटिकल की बात करते हो, उसके लिए एक डेटा टाइप होता है बिग डेसिमल, जो परफेक्ट डेसिमल आपको देता है। बिकॉज जब भी आप बैंक की कोई भी एप्लीकेशन पे अगर काम करोगे या फ्यूचर में कोई भी ऐसे एग्जैक्ट आपको अगर कुछ भी चाहिए, you can use a big decimal which will generally use when you are actually working on decimal। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कन्वर्जन आपका जो भी है, कन्वर्जन ऑफ मल्टीपल, ठीक है। एंड इसके बाद वी कैन से, यहाँ पे एक इन्वायरमेंट होता है स्ट्रिंग, जिससे कि हमें ये पता चलेगा, जैसे कि अभी मैंने आपको बता रहा हूँ कि हम रिप्ले का बनाएंगे या क्लोन बनाएंगे इस सर्विस का, तो ये इसके अलग अलग पोर्ट नंबर रहेंगे। तो उसको हमें अगर जानना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाएंगे, स्ट्रिंग एन भी, ठीक है। ये भी सॉरी, इट इज आल्सो प्राइवेट, ठीक है। ये समझ में आ रहा है गाइस? हेलो, आया ना? Yes, sir. ओके, तो दिस इज अ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब ये चीज अगर आप चाहो तो डेटाबेस में अगर आपको स्टोर करना है, यू कैन डू दैट। तो आपको कुछ चीजें यहाँ पे करनी होगी, राइट। जैसे कि इसको एंटिटी, इसका टेबल बन जाएगा। उसके बाद अगर आपको इसका टेबल नेम चेंज करना है तो आप यहाँ पे एक एनोटेशन होती है, दैट इज टेबल। टेबल में आप उसका नेम दे सकते हो जो आपको डेटाबेस में चाहिए। तो लेट सपोज यू कैन से नेम, और इसके अंदर आप लिखो करेंसी एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ऑटो जनरेट करना है, यू कैन डू दैट, आईडी और इसका जनरेटेड वैल्यू एंड ऑल दैट, राइट, जनरेटेड, राइट। तो ये ऑटोमेटिक काम करेगा। उसके बाद यू कैन मेंशन, राइट, अगर आपको इसमें स्ट्रेटजी मेंशन करना है ऑल दैट, बट अभी हमें वो बेसिक रेस्ट वाली चीजें नहीं देखनी है, वी कैन डू दिस, ठीक है। अब इतनी जरूरी चीजें हैं, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, गेटर सेटर लगाएंगे। बिकॉज हमें बेसिक रेस्ट के जो भी अभी तक हमने वैलिडेशन, डीटीओ, वो चीजें तो हमें पता ही है, बट व्हाट एक न्यू थिंग इज दैट, हमें जो मैक्रो सर्विस के कॉन्सेप्ट है वो सीखना है। तो यहाँ पे बहुत सारे और भी एनोटेशन है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, बट अभी उनको डिस्कस नहीं करेंगे। बिकॉज हमारा जो इंटेंशन है मैक्रो सर्विस पे फोकस करना, सो वी विल डू दैट, ठीक है। ये आपका कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे फिर से कंस्ट्रक्टर चाहिए आपको क्लास के बाद आपको क्या चाहिए, अगर आपको देखना है ऑब्जेक्ट, सो यू कैन कम हियर एंड व्हाट वी कैन से, you can simply take that क्लास हो गया है। ओके, तो स्ट्रिंग चाहिए हमें, सोर्स, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें हो गई एंड वी विल कम हियर। अब यहाँ पे हम एक जैसे हमने यहाँ पे ये बनाया है, सिमिलरली वी विल क्रिएट वन डेटाबेस से हमें क्या करना है, वी नीड वन इंटरफेस। तो आप लोगों को जेपे के कस्टमाइज मेथड एंड ऑल दैट पता है,
राइट? हेलो, ऑलरेडी आप लोग इससे अवेयर हो, राइट? Yes, sir. Yes, sir. So yeah, so we will create a repo, और इस रिपोजिटरी में हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम स्टोर करेंगे, we will create one method which will customizely take currency, रेपो कर देते हैं, ठीक है? अब ये इंटरफेस है, तो हमें क्या करना है, एक्सटेंड करना होगा। अगर हमें हमारा काम आसान करना है, ये यू कैन से एक्सटेंड रिपोजिटरी। ये जो टी है ये क्लास के बारे में बता रहा है। सो हमारे पास है करेंसी कन्वर्टर एक्सचेंज, ये बीन वाला, and you should provide the appropriate data type as well, तो जो भी आपका आईडी का है। इसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज आपको मेथड बनानी है। जो मेथड क्या करके देंगे आपको, रिटर्न में कुछ लाके देंगे, पब्लिक यू कैन से, ये रिटर्न करेगा आपको एक करेंसी का ऑब्जेक्ट, एंड यू कैन से इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि फाइंड। अब ये नाम लिखते समय आपको उस पर्टिकुलर फील्ड के नाम आपको पता होने चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। तो आप फाइंड क्या कर रहे हो, यू कैन से फ्रॉम, फाइंड बाय करके आपको करना होगा पहले, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। तो ये फाइंड बाय में हम लिखेंगे फ्रॉम एंड टू, ठीक है? तो ये भी आपको एज इट इज लिखना है, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। यहाँ पे इनपुट दो पैरामीटर रहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम, कॉमा एंड टू, ठीक है? यहाँ पे रिपोजिटरी ऑप्शनल है, बस हमें जानकारी के लिए लिख सकते हैं रिपोजिटरी। ये हो गया। अब यहाँ पे आके हम एक कंट्रोलर बनाएंगे और हम डेटाबेस से ये चीजों को फेच करेंगे। अब डेटाबेस में ऐड करने के लिए एक एंड पॉइंट भी बना सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वन टास्क, वी विल डू दैट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आके क्या करेंगे, अगर डेटाबेस में स्टोर करना है तो वी नीड टू कॉल दिस, ठीक है? वी नीड अ सर्विस, ठीक है? मैं एक ही कंट्रोलर के अंदर ही लिख दूंगा, जस्ट फॉर हमारा ये हमें सेव करने का लॉजिक हमें सीखना नहीं है, बट वी विल डू दैट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल क्रिएट न्यू क्लास, और यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोलर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल सिंपली कम हियर एंड वी विल से करेंसी कंट्रोलर, ओके? तो ये कंट्रोलर, अब इसके अंदर आप बेसिक इंफॉर्मेशन रख सकते हो, जो भी आपको ये करना है, यूनिट टू, ठीक है? तो सबसे पहले ये कंट्रोलर है, रेस्ट कंट्रोलर है। तो रेस्ट कंट्रोलर के लिए ऑब्वियसली आपको यहाँ पे रेस्ट कंट्रोलर देना होगा। उसके बाद आप रिक्वेस्ट मैपिंग, दैट इज ऑप्शनल फॉर यू, जितनी भी डिपेंडेंसी है तो वो सारी ऐड करो। अभी के लिए डिपेंडेंसी हमारे रेपो पे है, तो हम करेंसी रेपो को ऐड करेंगे, करेंसी रेपो सॉरी रेपो, ठीक है? एंड यू नीड टू यूज अ फील्ड इंजेक्शन, आप अगर कंस्ट्रक्टर यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये हो गया। इसके बाद आपको क्या चाहिए, यू नीड अ मेथड, राइट? अब मेथड में आपको अगर आप कोई इनपुट बना रहे हो तो यू कैन डू दैट, अदरवाइज आपके ऊपर डिपेंड है। अगर सिंप्लीफाई करना है तो एज ऑफ नाउ हम सीधा डेटाबेस में हार्ड कोडेड वैल्यू डाल के भी कर सकते हैं, तो आई विल डू दैट पब्लिक। अब ये जो है रिटर्न करने वाले है ऑब्जेक्ट करेंसी, करेंसी वेयर इज दैट, करेंसी, ओके? करेंसी एक्सचेंज, ये करेंसी एक्सचेंज का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, एंड यू कैन से एनी नेम फॉर दिस, you are retrying, right? You can say you are retrieve retrying currency, okay? कुछ भी नाम दे सकते हो, एंड दिस इज द सिग्नेचर। इसके साथ आपको दो पैरामीटर देने हैं, दैट इज नथिंग बट, ओके, यू कैन से यू कैन राइट, दो चीजें चाहिए, टू एंड फ्रॉम। अगर कंट्रोलर पे हम जब भी कॉल कर रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, रिक्वेस्ट या बाइंड कर लो यूआरएल को, या फिर उसको एक वेरिएबल में ले लो, पाथ वेरिएबल में। तो सिंपल वाला है पाथ वेरिएबल। अब पाथ वेरिएबल पे सबसे पहले चीज हमें चाहिए फ्रॉम, यू कैन से एक स्ट्रिंग फ्रॉम, कॉमा
again you need a path variable string, ठीक है। ये दो चीजें चाहिए हमें डेटाबेस में से डेटा निकालने के लिए। उसके बाद हम रेपो को कॉल करेंगे और यहाँ पे हमने जो मेथड बनाई है फाइंड बाय वाली, इसमें हम दोनों चीज दे देंगे एंड ये हमें रिटर्न करेगा न्यू ऑब्जेक्ट करेंसी का, और ये हम रिटर्न कर देंगे। बट रिटर्न करने से पहले हम ये किस पोर्ट नंबर से आ रहा है ये भी देना हमारा काम है, क्योंकि जब आप मल्टीपल मैक्रो सर्विस में रहोगे तो ये जो डेटा मिल रहा है ये किस सर्वर से आया है, अगर ये जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे एक फील्ड ऐड करनी पड़ेगी, दैट इज अ पोर्ट नंबर, सर्वर नंबर, ठीक है। तो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू राइट, कहाँ पे गए हम, ओके यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज? ये तो बेसिक है, आप लोगों ने ये काम किया हुआ है पहले, राइट? हेलो, Yes, sir. तो अब यहाँ पे एक ही चीज है कि जो भी आपके पास यू नीड टू सेट द इन्वायरमेंट, तो आप इन्वायरमेंट सेट करने के देयर इज वन इन्वायरमेंट क्लास इन्वायरमेंट। अब ये इन्वायरमेंट जो है यू कैन टेक एनी इन्वायरमेंट, ठीक है, there is one environment for environment, okay, so this will work, this ये we can say env। अब ये आपका प्रॉपर्टी गेट करेगा, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, जो भी इन्वायरमेंट है इसका एक प्रॉपर्टी होता है गेट गेट प्रॉपर्टी। तो अब यहाँ पे हमें क्या कॉल करना है, की भेजना है। तो आप की क्या रहेगी हमारी, हमारा पोर्ट नंबर। तो पोर्ट नंबर कैसे कॉल करते हैं हम, लोकल डॉट सर्वर, राइट, ये तो आप लोगों को पता है, सर्वर डॉट पोर्ट, राइट। हेलो हेलो, यस और नो गाइस, ये समझ में आया सबको, ये मैंने क्यों लिखा है, और ये हम कहाँ पे सेट करेंगे, करेंसी पे, करेंसी डॉट, सॉरी टाइपो एरर, करेंसी डॉट सेट इन्वायरमेंट, ये पोर्ट सेट करेंगे और रिटर्न कराएंगे। अब ये वाला लास्ट वाला पता चला, सबको समझ में आया गाइस? हेलो हेलो, Yes, बस sir. आंसर करना, ओके। तो यहाँ पे हमने जस्ट विद द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंट, ये एक स्टैंडर्ड है और इसको भी हमें ये भी ऑटो वायर करना है, अदरवाइज ये भी काम नहीं करेगा, ठीक है। अब ये काम करेगा, यहाँ पे हमें इसे बाइंड करना होगा विद द गेट मैपिंग। गेट मैपिंग में आपको जस्ट यू कैन कॉल एनीथिंग, तो वी कैन से करेंसी एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज। अब एक्सचेंज के साथ हमें क्या यूज करना है, फ्रॉम। अब फ्रॉम को हम कैसे लेंगे, लाइक दिस इज द वैल्यू फॉर इट, सिमिलरली फॉर ट्रू वैल्यू ऑफ इट, राइट, इज द वे। ये समझ में आ रहा है सबको, ओके। Yes, sir. अब इसको रन करते हैं, सिंपली कमिंग हियर एंड वी आर रनिंग सर्वर, ओके। ओके, तो ये स्टार्ट हो गया है, अगेन कम हियर एंड ट्राई टू दिस। इसी के साथ हमें चाहिए वर्क बेंच, क्योंकि अगर आप एंड पॉइंट अभी तक हमने सेव का बनाया नहीं है करेंसी का, तो अभी हार्ड कोडेड वैल्यू दे देंगे थोड़ी देर के लिए। अगर आप चाहो तो एक एंड पॉइंट बना लो, बट उसके लिए भी अ, ठीक है, वो भी कर सकते हैं, मुझे डेटाबेस का नाम देखना पड़ेगा। Okay, so I need to go and I need to
Oh, what is that? So I need to come here and ये डेटाबेस मैं बना रहा हूँ जिससे कि हमारा काम हो जाए मैक्रो सर्विसेज दिस वन ओके अब यहाँ पे आके अब इसे स्टार्ट करेंगे इट विल ऑब्वियसली इट विल वर्क उसमें कोई डेटा पड़ा होगा एंड ऑल द बेसिक मैंने बहुत सारे इसमें मैक्रो सर्विस यूज किया है करेंसी एक्सचेंज इज अप एंड रनिंग कम हियर और इसको रिफ्रेश करो एक बार यहाँ पे आ गए शो करो आई मिस समथिंग ओके अगर हम मुझे हार्ड कोडेड वैल्यू देनी है तो व्हाट इज दैट बीन व्हाट इज द यहाँ पे क्या यूज किया है क्रिएट ठीक है इसको स्टॉप करके चलाते हैं एक बार and we will drop from here drop table ठीक है अब आते हैं एंड अब ये वर्क करना चाहिए एज एक्सपेक्टेड ठीक है तो अब यहाँ पे चेक करते हैं आई थिंक आई नीड टू मैंने कौन सा डेटाबेस दिया है SQL syntax okay yeah okay value और यहाँ पे हम identity let's see अभी काम करना चाहिए इसको एक बार स्टॉप कर देते हैं और इसको ड्रॉप कर देते हैं फ्रॉम हियर
इसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, अब आते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। ओके, ये क्रिएट हो गया है एंड या क्या है डेटाबेस में। सर्वर that's we can use the column as well एंड यहाँ पे हम क्रिएट दे देंगे। अब इसे ड्रॉप कर देते हैं एंड लेट्स सी। I will do this and if it is not working still, then I will figure out this and let you know. तो यहाँ पे इसे ड्रॉप कर दिया है अब एंड यहाँ से स्टॉप करेंगे एंड ऑल्सो कॉलम नेम बता देता हूँ। कॉलम नेम करके एक एनोटेशन होती है which is also used, right? कॉलम, ये तो आप लोगों को पता होगी, राइट? हेलो, आया ना? Yes, sir. तो यहाँ पे हम ले देंगे टू, कॉपी कर लेता हूँ। कन्वर्जन मल्टीपल and one more thing is environment। ठीक है, अब ये काम करना चाहिए बिकॉज वी डिड। इसको एक बार मैं क्लीन कर लेता हूँ। ओके, अब चलाते हैं। फिर से इसने एरर दिया है।
ओके, तो यहाँ पे इशू क्या आ रहा है? ये तो काम कर रहा है, इशू है। The command and blah blah blah. You have an error. SQL syntax. Check the manual. That SQL syntax. Syntax error from. Okay. 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 यहाँ पे तो कोई गलती नहीं है। अच्छा, और एक अलग से बनाता हूँ टेस्ट। टेस्ट और इसको स्टॉप करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। हियर create database। So what is the name? Is it T, right? NTT. Okay. Detail. Okay. What is the my ID? ये नहीं है हमारा, और my test भी है। What is the name of the DB? Test it. ओके, ये दिस इज लास्ट टाइम। अगर ये नहीं होता है तो मैं रिजॉल्व करता हूँ, मे बी सम बिकॉज ऑफ दी।
अब and okay, मैक्रो सर्विस टेस्ट देखे दिखते हैं. So we will try to page this postman. नया तो टेबल नहीं बना रहा है वो. Let's try with this. What is the endpoint for that controller? तो यहाँ पे हमें यूज करना है लोकल होस्ट. तो यहाँ पे होगा फ्लाइट मैनेजमेंट रेकॉर्ड. करेंसी का नहीं करने का होगा. करेंसी एक्सचेंज. तो क्या, तो फ्रॉम INR from USD to, let's see, okay, JDBC connection. Okay, तो ये वो क्रिएट नहीं किया है. दैट इज द ओनली रीजन. दैट्स व्हाई इट इज शोइंग द एरर. करेंसी एक्सचेंज JDBC exception is using the select results. Okay, I will figure out this and let you know. ठीक है, कल के लेक्चर में बताता हूँ. Just do the practice, try to create the client and we will see this. Okay. Okay guys. Hello. Okay, see you then. Thank you guys for joining.